जय हिंद इनसाइट एसएसबीएंस। आई नो इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इट इज़ फाइनली हियर। एंड जो लोग पहली बार यहाँ पर हैं, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये जो 100 करंट अफेयर्स वाली वीडियो है, इसको यूजुअली एग्जाम लीकिंग सीरीज बोला जाता है। वाई? बिकॉज इस एक वीडियो से, जहाँ पे लोग कहते हैं ना यूपीएससी का पेपर प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, एक वीडियो से 100 करंट अफेयर वाली से हर साल CDS 1 2023 से स्टार्ट करके 6 क्वेश्चन हर साल आए हैं। और मेरी इस बार तमन्ना है कि सिर्फ 6 क्यों, इस बार 6 से ज़्यादा क्वेश्चन आए CDS 2 2024 में इस पर्टिकुलर वीडियो से। ठीक है, लेट मी शो यू अ प्रूफ। दिस इज योर CDS 1 2024 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज। एंड ये आपका CDS 2 2023 का है। 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें? लेट अस स्टार्ट विद इट। और प्लीज़ वीडियो की लेंथ में मत जाना कि इतनी छोटी सी वीडियो इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। Guys, this is Inside SSB and I am Vaishali. I have been All India ranked 26 in CDS 2 2018. तो मैं जो भी प्रोवाइड करूँगी, बेस्ट ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, दिस इज़ माय गारंटी। ओके, ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इन केस यू वांट कि आपके 80 to 90% करंट अफेयर्स बिल्कुल सही हो जाए और ज़्यादा टाइम नहीं है, माई सजेशन इज़ इनसाइड SSB के मंथली करंट अफेयर्स भूल के भी मत छोड़ देना। फर्स्ट वन इज़ जो आपका मार्च से स्टार्ट हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, दैट इज़ इट। ये 5 महीने, हार्डली आधे घंटे की भी वीडियो नहीं है, जाके सारी आप सीरीज देख लेना। उनको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी इन केस यू वांट टू सी देम। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू। ओके, और एक और चीज़, इस बार CAPF में दिसंबर से क्वेश्चंस देखे गए थे व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। अगर हो सके तो जैन और फेब भी प्लीज़ कवर कर लेना। इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। इट इज़ माई सजेशन। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें फिर क्वेश्चंस? लेट्स स्टार्ट लीकिंग दिस पेपर राइट अवे एंड लेट्स मेक श्योर कि हमारे करंट अफेयर्स विल बी आर स्ट्रेंथ इन द एग्जामिनेशन। कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कॉस्मोनॉट हैं जिन्होंने 1000 डेज स्पेस में रहने का रिकॉर्ड जो है बनाया है। द आंसर फॉर द सेम इज ओलेग कोर्निएंको। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल रेलवे जो है उसने फ्लोटिंग सोलर प्लांट 10 मेगावाट कैपेसिटी का कहाँ पे लगाया है? इट इज़ एट लगातपुरी लेक। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? जितनी भी लेक्स है ना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर यू सी इन न्यूज़। फिर आता है शैंग्रीला डायलॉग, जो है ये भी रिसेंटली कहाँ पर हुआ था? इट वॉज इन सिंगापुर। ठीक है, एस फॉर शैंग्रीला, एस फॉर सिंगापुर, याद रखना। फिर आते हैं काजा 2024 हेड ऑफ स्टेट समिट। इसमें जो ये 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो बोल रहे हैं कि COP20 में दे विल बी डिस्कसिंग एंड आर्ग्यूइंग द केस अबाउट लिफ्टिंग ऑफ बैन ऑन वॉट? आइवरी ट्रेड। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका प्लीज़, ये मतलब मेन एजेंडा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन है सिप्री रिपोर्ट। यार ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज पर टू दिस, इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं अभी? इट हैज़ 172 वॉर हेड्स। ठीक है, चाइना की अगर मैं बात करूँ, चाइना के पास कितने हैं? 500 वॉर हेड्स। और इनिशियली दैट इज़ 2023 के इनिशियल पार्ट में 410 ही होते थे, वेयर एज पाकिस्तान के पास जो है दैट इज़ 170। ठीक है, अगर ग्लोबली मैं बात करूँ, फर्स्ट रैंक व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वॉरहेड वो है US के पास, सेकंड रैंक पे है चाइना और थर्ड रैंक पे क्या है? रशिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि इंडिया जो है उसने डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट जो हैं वो कौन सी कंट्री को दिए हैं? अभी रिसेंटली इट हैड बीन गिवन टू गुआना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र, जो कि किसके अंडर आता है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ठीक है, ये जो है कहाँ पर इस्टेब्लिश किया अभी रिसेंटली? इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन मॉरिशस, याद रखना, मॉरिशस में। ठीक है, और इसका जो काम है दैट इज़ अफोर्डेबल मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करना। द नेक्स्ट वन इज बल्गेरियन वेसल जो है इसको अभी हाईजैक कर लिया था सोमाली पायरेट्स ने। तो इसमें जो ये 7 बल्गेरियंस थे उनको किसने रेस्क्यू किया? इंडियन नेवल शिप जो है दैट इज INS कोलकाता ने। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को थैंक भी किया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सी कंट्री है जो कि जिग करेंसी लॉन्च कर रही है? इसका आंसर क्या है? जिम्बाब्वे। ये जो जिग करेंसी है दैट इज देयर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, बिकॉज उसका जो जिम्बाब्वे डॉलर था वो डी अप्रिशिएट हो चुका है। एंड दिस पर्टिकुलर करेंसी इज बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व्स ऑफ जिम्बाब्वे।
ठीक है। कौन सी कंट्री को इंडिया ने हेल्प भेजा है व्हेन इट कम्स टू कोलेरा आउटब्रेक दैट वाज सीन देयर? सो द आंसर फॉर द सेम इज नामीबिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं गल्फ ऑफ टॉनकिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज गल्फ ऑफ टॉनकिन, और ये वियतनाम वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज चाइना बोल रहा है कि ये जो टेरिटरी है दैट इज देयर्स, ठीक है, वेयर एज इट इज़ दैट ऑफ वियतनाम, दैट इज़ बीइंग शेयर्ड बाय वियतनाम, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे एक साइड से इट इज़ बाय ये इस साइड से ये कवर कौन कर रहा है, वियतनाम कर रहा है, बट ये आता है साउथ चाइना सी के अंडर, ठीक है। हैड बीन इन न्यूज़, कैन बी आस्क्ड। अब आ जाते हैं मिसाइल सिस्टम्स एक्सेट्रा। अब मैं आपको एक बात क्लियरली बता देती हूँ, मैं डिफेंस की जो करंट अफेयर वीडियो एक अलग से रिलीज़ कर चुकी हूँ, प्लीज़ मेक श्योर आप उसको देख लेना, बिकॉज उसमें स्टैटिक के साथ साथ सारा करंट इंक्लूडेड है। मैं इस वीडियो में डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट विल बी टॉट, अदरवाइज आपको वो डिफेंस करंट अफेयर्स वीडियो करके जानी है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट प्रलय मिसाइल, प्रलय मिसाइल क्या है? ये एक बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये शॉर्ट रेंज है, ठीक है। किसने डेवलप की है? डीआरडीओ ने करी है। अर्मेनिया वो शोइंग इंटरेस्ट इन इट। पिनाका पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, लेकिन इस बार जिसकी हम बात करें दैट इज पिनाका MK3। ये क्या है? एक नई मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज पिनाका? इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। Rudram 1 had been so much in news, very very important. Why? Because it is the first indigenous एंटी-रेडिएशन मिसाइल जो कि डेवलप किसने की है? डीआरडीओ ने की है फॉर इंडियन एयरफोर्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये Su-30 से लॉन्च की जा सकती है। द नेक्स्ट वन इज Hermes 900 या दृष्टि 10 जो है, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली अ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इट इज़ अ UAV, और मेल की फुल फॉर्म भी आ सकती है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज क्वेश्चन आ सकता है मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन कौन सा है, एंड इट इज़ अ वेरी डिफरेंट वन, इसलिए क्वेश्चन कैन कम अप। तो द आंसर इज नाग अस्त्र 1, ठीक है। INS ताबर जो है वो क्यों न्यूज़ में रही है? बिकॉज इट वेंट टू रशियाज नेवी डे सेलिब्रेशंस, ओके। फिर आ जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूशन फर्स्ट रहा है? द आंसर फॉर द सेम इज IIT मद्रास। जैसे एक नेशनल बेसिकली रैंकिंग रही है, ऐसे ही वर्ल्ड वाइड रैंकिंग भी आई है, अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन आप मुझे जल्दी से बताएं फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक किसकी रही है? इंडियन इंस्टीट्यूट की। थर्ड वाली IISc बैंगलोर की रही है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी मीटिंग जो है, उसके साथ साथ 26th मीटिंग ऑन कमिटी फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये कहाँ होस्ट होने वाला है? द आंसर फॉर द सेम इज इंडिया। CEP 26 जो है, दिस इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन कोची एंड दिस विल बी बाय MOES, मिनिस्ट्री ऑफ वॉट? अर्थ एंड क्या है? जल्दी बताओ, नीचे कॉमेंट करो। देन टॉकिंग अबाउट एंटार्क्टिका, यू शुड नो वन थिंग कि 1983 ऑनवर्ड्स इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशंस जो हैं यहाँ पर हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट एंटार्क्टिका एक्ट 2022, ये जो है रेटिफाई हो गया था, मतलब इनैक्ट हो गया था, रेटिफाई हो गया था इन 2022 इटसेल्फ, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अगर मैं बात करूँ, इसका 46 सेशन ये कहाँ होने वाला है? ये भी इंडिया में ही होस्ट होगा। एट विच प्लेस? भारत मंडपम, दैट इज इन न्यू दिल्ली। याद रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अग्नाशिनी एस्चुरी। बहुत ज़रूरी किस लिए है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ रामसर साइट, सेकेंडली इट वॉज सीन इन न्यूज़। तो ये लोकेटेड कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। एंड ये जो एस्चुरी है, इट मीट्स वेयर? इट मीट्स टू अरेबियन सी एंड इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब मैं इस पर कितना स्ट्रेस करूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू विल सी 100% कमिंग इन एग्जाम। द क्वेश्चन इज वर्ल्ड कोरल रीफ जो है वो कितने % ब्लीच हुए हैं? तो आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट वॉज वर्ल्ड्स 4th मास कोरल ब्लीचिंग जो हमने लास्ट ईयर में देखी है। एंड द कोरल ब्लीचिंग वॉज अप टू अ लेवल ऑफ 60% कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। इससे पहले की जो 3 कोरल ब्लीचिंग रही है, फर्स्ट 3, दे वर इन बिटवीन 1998 टू 2017। और ये जो ब्लीचिंग देखी गई है सबसे ज़्यादा
5 ओशन बेसन में देखी गई है और इसमें इंडियन ओशन रीजन भी आपका इन्वॉल्व है, साथ के साथ तंजानिया और इंडोनेशिया भी सिवियरली इफेक्टेड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे अगला उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नीला कुरिंजी प्लांट। ये आपकी बायो की एनसीईआरटी में है। अगर आप अपनी 11th-12th की एनसीईआरटी देखेंगे यू विल क्लियरली सी दिस, ठीक है। ये जो है न्यूज़ में किस लिए देखा गया है, बिकॉज इट इज़ नाउ अंडर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, ठीक है, थ्रेटेंड स्पीशीज़। ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो थ्रेट हो रहा है इसे किस वजह से हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू टी प्लांटेशन, साथ साथ सॉफ्टवुड प्लांटेशन, अर्बनाइजेशन। अब पूछा गया है कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं, इट इज़ सीन इन व्हाट, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में भी स्पेसिफिकली केरला में, ध्यान देना केरला में देखा जाता है, और आप इसको कर्नाटका और तमिलनाडु में भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ एराविकुलम नेशनल पार्क वेयर इट इज़ फाउंड, ठीक है। और ये पर्पलिश कलर के फ्लावर होते हैं, वैली इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है, ये 12 साल में एक बार जो है ये खिलते हैं, ठीक है। और दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, लखपति दीदी जो है ये किसके अंडर ये मिशन है। सो ये जो मिशन है दिस इज़ NRLM, सॉरी, ये किस लिए है, DAY स्टैंड्स फॉर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसके अंडर क्या है, जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो वुमेन हैं मेंबर्स जो ₹1 लाख से ऊपर कमा पाती हैं पर ईयर पर हाउस होल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, लखपति दीदी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है टू एम्पावर वुमेन इन रूरल एरियाज विद एग्रीकल्चरल ड्रोन्स। अब आपको शायद इसका नाम पता होगा, नमो ड्रोन दीदी, आपने काफ़ी सुना होगा। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, दिस इज़ बेसिकली कि जो ड्रोन्स हैं वो दिए जा रहे हैं टू द वुमेन हु आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये बेसिकली दिए जाएंगे ऑन रेंट टू द फार्मर्स, द लेडी फार्मर्स हु आर देयर, एंड ऑलमोस्ट 15,000 वुमेन बेनिफिशरीज इसके अंडर देखी गई हैं हु आर अंडर दिस पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज एक्सियम 4 मिशन। एज यू नो कि गगनयान मिशन होने वाला है, राइट। सो उसके लिए एस्ट्रोनॉट्स जो हैं दे आर गोइंग टू US फॉर व्हाट, फॉर देयर ट्रेनिंग। तो इसमें जो आंसर इज दैट इज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बाला कृष्ण नैयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेज कि इजिप्ट, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया और इथोपिया ने अभी किसे ज्वाइन करा, अभी लेटली ब्रिक्स को ज्वाइन करा है, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले सिर्फ ये नेशन होते थे, अब ये भी एड ऑन हो गए हैं। इस बार जो समिट हुआ था दैट इज द 16th समिट ऑफ ब्रिक्स, कहाँ हुआ था, इट वॉज इन कजान, दैट इज इन रशिया। और उसका जो थीम रहा है दैट इज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ऑल्सो यू शुड नो कि इस बार ब्रिक्स गेम भी होस्ट हुए थे। ब्रिक्स गेम में जो इस बार मैस्केट रहा है दैट इज व्हाट, ब्रिक्सिक लेपर्ड, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस बार जो ये गेम्स हुए हैं उसमें इंडिया ने टोटल 29 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर मेडल हैं और 20 ब्रॉन्ज मेडल हैं, टेक अ नोट ऑफ इट। और फर्स्ट रैंक किसकी रही है, फर्स्ट रैंक रशिया की रही है, सेकेंड जो है दैट इज ऑफ बेलारस और थर्ड चाइना की, ओके। अब ग्रीन हाउस गैसेस के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, एंड स्पेसिफिकली साइंस रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, PPM, जो हमने बायो की 12th वाली NCERT में भी पढ़ा हुआ है, दैट इज बीइंग आस्क्ड। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ N2O है, और ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हीट करती है। और इसमें जो अभी तक 11% एमिशन थे दैट वॉज फ्रॉम इंडियाज एंड, और चाइना जो है उसने इसे टॉप किया है, उसने टोटल 16% एमिशन जो है किए हैं, दैट इज फर्स्ट रैंक चाइना, सेकंड इंडिया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अभी रिसेंटली इंडिया ने डीप सी मिशन जिसका नाम समुद्रयान है वो लॉन्च किया है। इंडिया बनी है 6th कंट्री टू डू सो। इंडिया से पहले USA, रशिया, ठीक है, चाइना, फ्रांस और जापान ऑलरेडी ये चीज़ कर चुकी है, ठीक है। सो इंडिया इज द 6th वन। देन आते हैं, बहुत ज़रूरी है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, दैट इज कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस लॉन्च करता है। इसके थ्रू टॉप 100 जो हैं पोर्ट्स निकाले गए हैं, एंड इंडिया के इसमें से 9 पोर्ट है। तो टॉप 20 में एक आया है जिसका नाम क्या है, विशाखापट्टनम पोर्ट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक रही है 19th, और इसके बाद मुंद्रा पोर्ट जिसकी रैंक रही है 27th। आपको ये सारे भी नाम याद होने चाहिए, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज दीज आर द मेजर पोर्ट्स, ओके।
And this had been possible all because of what? Because of Sagarmala project. What exactly is the Sagarmala project? It is a project जिससे पोर्ट की डेवलपमेंट को लीड किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है। पोर्ट की जो डेवलपमेंट है इंडिया की, वो इसी के थ्रू लीड की जा रही है। एंड इट इज़ अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने नए पोर्ट की एक कंस्ट्रक्शन अप्रूव करी है। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? नाम क्या है इसका? बांधवन पोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है महाराष्ट्र में है एंड अलाइंड है विद पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है, इट इज टू एक्सेलरेट व्हाट? एक्सेलरेट ट्रस्ट वर्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इट इज वन ऑफ द स्कीम अंडर इट, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है वो मैनेज करने वाला है कौन सा पोर्ट? द आंसर इज मोंगला पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। और दिस इज आफ्टर द सक्सेस ऑफ इंडिया इन सितवे, जो कि पोर्ट है म्यांमार में इंडिया का, और चहाबार पोर्ट जो कि ईरान में है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टार मार्केट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एनएचएआई ने क्या बोला है? बोला है करेंगे मेवाती प्लांटेशन। व्हाट इज दिस? मेवाती प्लांटेशन बेसिकली एक बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट की तरह प्लांटेशन करेंगे अराउंड व्हाट? जितने भी हाईवेज हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली खालूबार वॉर मेमोरियल जो है वो क्या किया है? वो ओपन किया है फॉर द पब्लिक एज इट्स बीन 25 ईयर्स ऑफ कारगिल वॉर। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन विजय वो किस लिए था? इट वॉज रिगार्डिंग कारगिल वॉर जो इंडियन आर्मी का था। एंड ऑपरेशन तलवार वॉज अगैन रिलेटेड टू दिस, बट दिस वॉज ऑफ इंडियन नेवी ड्यूरिंग कारगिल। ओके। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की अगर बात करें, सो इंडिया की कौन सी सिटी है जो 136 पे आई है? द आंसर फॉर द सेम इज मुंबई। एंड 21st रही है ये एशिया में। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव सिटीज़ टू लिव इन इंडिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आईआईटी मुंबई, सेकंड है आईआईटी न्यू दिल्ली, और फिर है आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है। एंड ओवरऑल वर्ल्ड में 118, 150 और 211 रैंक रही है। Then, as you know, Hyderabad is no longer the joint capital of Telangana and Andhra Pradesh. ये 10 साल तक रही है, लेकिन अब जो है it has been replaced by what? आंध्र प्रदेश जो है उसकी अब अमरावती जो है वो क्या बन गई है? कैपिटल बन गई है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो क्या है? ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। इनका 4th टर्म है। स्टार मार्क। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कोजी कोडे। कोजी कोडे जो है वो अभी रिसेंटली क्या होस्ट करने वाली है? मालाबार रिवर फेस्टिवल उसने होस्ट किया है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, इट हैज़ ऑल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद अगर बात करें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कौन सी बनी है? दैट इज श्रीनगर। अच्छा, श्रीनगर की अगर मैं बात करूं, सो जम्मू एंड कश्मीर में अभी लेटली कौन सा डैम ओपन हुआ है? ये मैं ऑलरेडी आपको मंथली करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ। सलाल डैम प्रोजेक्ट जो है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन रिवर चिनाब, ठीक है। ये 690 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स जो है ये बनी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट वुमेन जिन्होंने 1 स्टार रैंक जो है वो होल्ड की है। पाकिस्तान से है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। अब आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आप जानते हैं हर 2 साल में आधे जो मेंबर्स हैं वो वापस से री इलेक्ट किए जाते हैं। तो पुराने वाले तो सेम रहेंगे, दैट इज जो पुराने वाले हैं वो ये सारे आपके मेंबर्स हैं। अभी जो नए इलेक्ट हुए हैं दैट इज पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस, ठीक है। ये 4 साल तक रहेंगे और अगले 2 साल में वापस से इलेक्शन होंगे, ये रिप्लेस हो जाएंगे एंड दे विल कंटिन्यू। याद रखोगे, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज यूएनजीए के जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं 79th यूएनजीए सेशन में, वो कौन है? फिलेमोन यांग। ये क्या है? ही इज कैमरून के प्राइम मिनिस्टर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाटो। सो नाटो जो है उसने भी अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली की है ऑफ नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल, और ये कौन है? ये डच प्राइम मिनिस्टर है। इनका नाम क्या है? हिज नेम इज मार्क रट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज कि नेपाल का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है? अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसमें इंडिया ने हेल्प की है बाय हेल्पिंग देम इन बिल्डिंग इट्स मेन टनल, ओके, एंड इट इज 900 मेगावाट प्रोजेक्ट। उसके बाद बात करते हैं साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट का क्या नाम है? द आंसर फॉर द सेम इज साइरिल रामाफोसा, ठीक है।
और नेपाल के प्रेसिडेंट का क्या नाम है अभी जो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, दैट इज केपी ओली। ओके उसके बाद कौन सी नेवी है जिसको मिले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से आईएनएस कोमियोकुट एंड नेसन? सो इसका आंसर क्या है, दैट इज इजराइल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, जो कि हैदराबाद में है, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसको WHO ने क्या किया है, इट हैज कंसिडर्ड इट एज व्हाट, WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज जर्मनी ने अभी रिसेंटली 15 पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है वो भी होस्ट किया था, ठीक है। अब इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज COP29। COP29 भी अभी होस्ट हुआ था रिसेंटली, दैट इज इन बाकू अजरबैजान, और इसका जो मेन मिशन रहा है दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमें मतलब एटलीस्ट उतना तो मेंटेन करके चलना है इन दिस पर्टिकुलर डेकेड कि हम उतना कम कर पाएं, ठीक है। थीम क्या रही है, दैट इज इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। ऑल्सो द अदर थिंग दैट कैन बी आस्क्ड इज कि COP30 जो है वो कहाँ होने वाला है, द आंसर फॉर द सेम इज ब्राजील, ब्राजील में होस्ट होने वाला है, ठीक है। फिर आते हैं इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ कंक्लूड हुई थी अभी रिसेंटली, इट वाज इन दिल्ली। द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज IORA के मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? सो बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स एंड तंजानिया, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था इन इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, ठीक है। Coming to the next one, that is 112th International Labour Organization Conference. ये कहाँ पर हुई थी? It was hosted in Geneva, Switzerland. Also one important thing कि इसका जो ILO का headquarter है वो भी जेनेवा के अंदर ही है। ओके देन आ जाते हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ही रिसेंटली वेंट फॉर SCO एनुअल समिट, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ होस्ट हुआ था? इट वॉज होस्टेड इन अस्ताना, कजाकिस्तान, ठीक है, अस्ताना कजाकिस्तान। और जो नेक्स्ट समिट होने वाला है अगले साल वो कहाँ होगा? इट विल बी इन चेन्नई। और SCO का अभी एक जो न्यू मेंबर है वो कौन है? बेलारस। ये सब मैं तुम्हें वैसे पढ़ा चुकी हूँ इन मंथली करंट अफेयर्स, राइट। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री कौन सी है? द आंसर इज आइसलैंड। आइसलैंड ने ये पोजीशन 2008 से बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, दे आर ऑल्सो अमंग्स्ट वन ऑफ द पीसफुल कंट्रीज। लीस्ट पीसफुल में अगर हम बात करें टॉप किसने किया है? येमेन ने, ठीक है। और उसके साथ साथ सुडान, साउथ सुडान, अफगानिस्तान, और देखो इस बार यूक्रेन भी है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। और इंडिया की जो रैंक रही है एज पर टू दिस इंडेक्स, इट हैड बीन 116। अब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी डिस्कस कर लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क, ये अभी न्यूज़ में किस लिए रहा था? बिकॉज मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर चीता रीइंट्रोड्यूस करने की सोच रही है, दैट इज़ इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा चीता सिर्फ एक ही जगह पे है, दैट इज़ इन कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है नागी और नकटी बर्ड सेंचुरीज। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इनको ऐड किया गया है एज रामसर साइट लिस्ट। ये क्या है? ये एक्चुअली बर्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है। और ये बनती है 81 और 82 रामसर साइट्स, ओके। इनको ऐड कब किया गया था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि जून 5 को होता है, उस दिन इन्हें ऐड किया गया था दोनों को। फिर आते हैं राजाजी नेशनल पार्क में। सो इसकी अगर हम बात करें, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री। वाई? बिकॉज ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनने वाला है इन अ टाइगर रिजर्व। सो राजाजी रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व विल बी इनसाइड वॉट? इनसाइड राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। Coming to the next one, that is Pench Tiger Reserve. Pench Tiger Reserve is very important. Why? Because यहाँ पर to basically protect the wildlife, तो early forest fire detection जो है ये system लगाए जा रहे हैं, and they are actually AI monitored, artificial intelligence system है ये, ठीक है। Coming to the next one, that is Exercise Pitch Black 2024. तो इसकी अगर हम बात करें, इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, एंड इट वाज होस्टेड बाय RAAF, दैट इज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ठीक है। इट्स अ बाइनियल एक्सरसाइज एंड एक मल्टी नेशनल, मतलब बहुत सारे नेशंस इसमें इन्वॉल्व है। Coming to the next one, and I'm proudly talking about this, and you should be proud too, because finally you're in Citus SB family and you are our family as well. So exercise Red Flag 2024, my husband was a part of it. Here you can see इस बार रफाल्स जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में, एंड दिस वाज होस्टेड एट विच प्लेस? US Air Force, दैट इज एलिसन एयर फोर्स बेस अलास्का, ठीक है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन।
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है ये किस किस कंट्री के बीच में किया गया है. दिस इज बिटवीन इंडिया एंड यूएई. ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है बिकॉज अदरवाइज हमें अपने फॉरेन रिजर्व रखने पड़ते हैं यूएस डॉलर में, राइट. अब इंडिया अपनी दैट इज रुपीज़ में करेगा पेमेंट, यूएई अपनी में करेगा. सो इससे दोनों के बीच में ट्रेड भी अच्छी रहेगी और हमें यूएस डॉलर्स भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे. ठीक है. इसके साथ साथ अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑपरेशन इंद्रावती. ये किससे एसोसिएटेड है? हयाती से जितने भी हम लोगों ने इवैक्यूएट करे थे नेशनल्स, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है. देन आ जाते हैं कुवैत. कुवैत में अभी रिसेंटली 50 इंडियंस जो हैं उनकी डेथ देखी गई है एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ द फायर दैट वाज कॉज्ड इन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग. तो ये कहाँ की बात है? दिस इज अ टॉक अबाउट मंगफ. मंगफ कहाँ है? कुवैत में है. देन फ्रेंच ओपन और विम्बल्डन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेंस सिंगल और विमेन सिंगल किस किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, ही इज़ फ्रॉम स्पेन. इगा स्वेटिक पोलैंड से हैं. और अगर हम बात करें विम्बल्डन में, सो ये भी कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है. हियर इन विमेन बारबोरा जो हैं उन्होंने जीता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट कार्लोस अल्कराज. ये बनते हैं यंगेस्ट मैन जिन्होंने 4 जो हैं क्या ग्रैंड स्लैम जीते हैं और तीनों के तीनों सर्फेसेस पे जीत चुके हैं. आप जानते हैं हर ग्रैंड स्लैम अलग तरीके से खेला जाता है, कोई हार्ड कोर्ट पे, कोई क्ले पे, कोई ग्रास पे. सो 21 ईयर्स में बिकम्स द यंगेस्ट मैन टू विन सो मेनी ग्रैंड स्लैम्स. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंडियन बॉर्न एविएटर और कमर्शियल पायलट जो बनने वाले हैं फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट जो कि फ्लाई करेंगे अब्रॉड इन ब्लू ओरिजिन NS-25. इनकी ये जो जर्नी रहेगी, दिस इज गोइंग टू बी 11-minute जर्नी बियॉन्ड व्हाट? कारमान लाइन्स. एंड यू नो अबाउट दीज लाइन. ये क्या है? बाउंड्री ऑफ स्पेस है, राइट. सो आंसर क्या है? गोपी थोटा कूरा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्रेजिडेंट ऑफ ईरान, जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक बहुत ही मिस हैपनिंग दैट वाज सीन, हेलीकॉप्टर क्रैश वाज सीन. तो along with the foreign minister that is Hussein Amir, president also passed away. The answer for the same is president कौन थे? इब्राहिम रईसी. ठीक है, याद रखना बहुत ज़रूरी है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ शाहरुख खान जो हैं उनको क्या चीज़ दिया गया है अभी रिसेंटली? ही हैड बीन ऑनर्ड विद पैडो आला कैरियारा. दिस इज स्विट्जरलैंड में भी हुआ था लेटली, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल. एंड दिस इज द ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस. ओके. फिर आता है वेपन सिस्टम स्कूल जो है, ये कहाँ पर अभी रिसेंटली मतलब इनॉग्रेट किया गया है? बिकॉज यू नो वेपन सिस्टम एक नई ब्रांच जो है वो ओपन हुई है, अगर आप एफकैट दे रहे होंगे, राइट. सो ये कहाँ पर किया गया है? इन बेगमपेट. बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक अ नोट ऑफ इट. फिर आ जाते हैं प्रेजिडेंट ऑफ रवांडा जो कि 4th टाइम प्रेजिडेंट बने हैं, दैट इज मिस्टर पॉल कगामे. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में ही बिकम्स द इंडियन जिनका नाम जो है वो आया है. व्हाट इज हिज नेम? द आंसर फॉर द सेम इज विजय अमृत राज. ठीक है. और साथ साथ लिएंडर पेस जो है ही ऑल्सो बिकम्स वन जिनका ऐड हुआ है नाम. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मध्य प्रदेश जो है, इट इज़ ऑल सेट टू गेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. वाई? बिकॉज उन्होंने क्या किया है? मोर देन 11 लाख सैपलिंग्स जो हैं वो क्या की हैं? प्लांट की है विद इन 24 आवर्स. सो कहाँ पर की हैं? दिस वॉज डन इन इंदौर. ठीक है. अब आते हैं राष्ट्रपति भवन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट हॉल्स हैं, उनके नाम चेंज हो रहे हैं. दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम जो है वो नेम चेंज करके गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दैट इंडिया का सबसे पहला बनने वाला सनकन म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है. ये कहाँ पर है? द आंसर फॉर द सेम इज हुमायूंस टॉम्ब. ठीक है, हुमायूंस टॉम्ब. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर दैट इज ही इज कर्नल रिटायर्ड. ये कहाँ थे? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से he was basically deployed there, and during the attack of Israel on Gaza he lost his life. इनका नाम क्या है? His name is Colonel Retired वैभव अनिल काले. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 2024 सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है, इसमें पाकिस्तान को किसने डिफीट किया है? जापान ने डिफीट किया है. ठीक है.
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि बे ऑफ बंगाल में रोज हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने बांग्लादेश और इंडिया में अपनी लाइफ जो है वो लूज़ की। द आंसर फॉर द सेम इज साइक्लोन रेमल। ये जो है नाम दिया है ओमान ने, और इसका जो मीनिंग है दैट इज सैंड। ठीक है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में इंडिया की तरफ से 3 जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो ऐड हुए हैं, बहुत ज़रूरी है। और जो होस्ट हुआ था दैट वाज इन मंगोलिया। 3 जो हैं दैट इज रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदया लोका लोकाना। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज इंडियन एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व है। ये जो हॉस्पिटल है टेस्ट किसने किया? इट वॉज टेस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट आगरा, और विद इन 12 मिनट्स जो है ये पर्टिकुलर एयर ड्रॉपिंग वॉज सीन। इसके थ्रू जितने भी क्रिटिकल केसेस है कैन बी एडमिनिस्टर्ड। सो ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है इट इज अंडर प्रोजेक्ट भीष्म, दैट स्टैंड्स फॉर भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, इसमें मिनी आईसीयूज, वेंटिलेटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज नया जीआई टैग किसको मिला है? सो कच्छ का अजरक है। ठीक है, अजरक इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ ऑल्सो, अजरकपुर एक विलेज का नाम है, उसी के नाम पे ये जो रखा गया है कपड़े का नाम दैट इज़ देयर। सो ये हैंड ब्लॉक पेंटिंग है, आपने अपनी बहनों को या मदर को ये साड़ी पहनते हुए देखा होगा। इफ़ यू आर अ गर्ल प्रिपेयरिंग, सो आपने भी देखी होंगी, राइट? तो दिस इज़ द वन। देन नेक्स्ट कमिंग टू ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इसके अकॉर्डिंग चाइना जो है उसने सरपास कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स को व्हेन इट कम्स टू लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ दैट इज़ चाइना, और दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू व्हाट वी वांटेड। हम चाहते ही नहीं थे कि हम चाइना से कुछ इंपोर्ट करें, वी वांट कि हम मेक इन इंडिया ही सारी चीज़ें बनाएं, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ आईपीएल। आईपीएल की अगर मैं विनर्स की आपसे बात करूँ, कोलकाता नाइट राइडर जो है वो विनर रहा है। देन ऑरेंज कैप और पर्पल कैप बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा रन वाले को मिलती है ऑरेंज कैप, इसे मिले विराट कोहली। जिसने सबसे ज़्यादा विकेट ली हर्षल पटेल, ही गॉट द पर्पल कैप। देन आते हैं इंडिया जो है, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। फर्स्ट कौन है? चाइना है, एज पर टू वॉट वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। ये जो है नागालैंड में है, और अभी रिसेंटली है क्या हुआ था, देयर वाज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दैट वाज सीन। इट वाज अ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान। इट वाज समथिंग रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर हीरोज दैट वर देयर। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन बम्बी बकेट, और इसके अंडर इंडियन एयरफोर्स के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स दे वर देयर। और इन्होंने क्या किया है, जो फॉरेस्ट फायर पूरी गढ़वाल रीजन में थी उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड की है, काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन जो है वो भी स्टार्ट किया है टू कॉम्बैट वॉट फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद रखना, और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये एंडेंजर्ड लिस्ट में है। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लेकिन अभी क्या देखा गया, एक बहुत अच्छी चीज़ इंप्रूवमेंट देखी गई है इन सेंसस। वाइल दे वेंट टू सी नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर, यहाँ पे रिवील हुआ कि इनकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी देखी गई, दैट इज़ 64 इन नंबर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ मुंबई की 24th पोजीशन रही है और दिल्ली की रही है 37th पोजीशन व्हेन इट कम्स टू 50 wealthiest cities worldwide, and this is so good for India, right? Wealthiest cities report में। नेक्स्ट कम्स गैंगटिक डॉल्फिन्स, 4000 हैं, इसमें से 2000 जो है वो चंबल रिवर में मिलती हैं। सो दिस वाज काइंड ऑफ अ इंडिकेशन कि गंगा में जो नंबर ऑफ डॉल्फिन्स है वो इंक्रीज हो रही हैं। सो बेसिकली दे कैन से पोल्यूशन इज गेटिंग बेटर। ठीक है, मतलब पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, कंपेरेटिवली सही होता जा रहा है। देन कौन सी कंट्री है जिसने पार्शली इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं? दैट इज़ श्रीलंका, ताकि उनको डॉलर्स मिल जाए। देयर वाज सिवियर शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स, और उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे जा रहे थे। नेक्स्ट इज चाइना का चेंज 6 लूनर प्रोब। ये क्यों ज़रूरी है? वाई? बिकॉज आप शायद जानते हैं इंडिया जो है वो भी अभी चंद्रयान भेजा था, राइट? कहाँ भेजा था? इट वॉज द फार साइड ऑफ वॉट मून, राइट? चाइना ने क्या किया, यहाँ से रॉक सैंपल गैदर किया है और वापस अर्थ पे लेके आया टू स्टडी इट। So that's why it gets very very important. Coming to the next one,
आप इनको शायद प्यूटिन के नाम से जानते होंगे, काफ़ी बार नाम सुना होगा। इनका पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर प्यूटिन। ये जो है इनका 5th टर्म स्टार्ट होता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। देन फर्स्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री जिसने सारे के सारे ग्लेशियर्स लूज कर दिए, कौन सी कंट्री है? इसको बड़े बड़े स्टार मार्क कर लो, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन सी इट कमिंग अप इन एग्जामिनेशन। वेनेजुला जो है वो बनती है फर्स्ट कंट्री जिसने सारे ग्लेशियर लूज कर दिए। वंस द रिक्लासिफिकेशन वॉज बीइंग डन, तो हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है इट इज़ नो मोर अ ग्लेशियर, बल्कि ये अब एक आइस फील्ड ही रह गया है। ठीक है। देन माउंट ईबू, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? अभी रिसेंटली यहाँ एक्टिव वॉल्केनो जो था वो देखा जा रहा था दैट इट इज़ गेटिंग वॉट, उसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी जा रही है, सो लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। ठीक है। कौन सी कंट्री बनी है आईएससी की 99th मेंबर? द आंसर फॉर द सेम इज वॉट? स्पेन। मालदीव्स जो है इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अनाउंस की है, दैट इज़ इंडिया का रुपए सर्विस जो है वो वहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बिल्ड वेरी गुड रिलेशन बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया। फिर आ जाते हैं, ये अगैन बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऐसी लैंडस्लाइड थी जिससे पूरी की पूरी जो विलेज है दैट गॉट वॉट बरिड। सो ये कहाँ पर है? दिस इज़ इन पापुआ न्यू गिनी, और इस रिमोट विलेज का नाम क्या है? यम्बाली। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ काठमांडू जो है दैट इज़ द सिटी विच हैज़ बीन रैंक्ड एज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली। ये कहाँ पर है? नेपाल में है, राइट? देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यार इससे हम सब बहुत जुड़े हुए हैं। वाई? बिकॉज जंगल बुक तो शायद सबने देखी होगी। जंगल बुक, चिटी चिटी बैंग बैंग, मैरी पॉपिंस, ये जो है दिस वॉज रिटन बाय ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स थे, और डिज्नी की मोस्ट आइकॉनिक जो सॉन्ग्स एंड मूवीज़ इन्होंने मतलब जो हैं वो क्राफ्ट की हैं। सो शर्मन and the brother Robert, they are no more. Initially Robert expired and abhi Sherman also expired. ठीक है। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर पूर्णिमा देवी जो हैं, इनको क्या मिला है? इनको मिला है प्रेस्टिजियस विटली गोल्ड अवार्ड। इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी बुलाया जाता है बिकॉज शी हैज़ डन अ ग्रेट वर्क इन प्रोटेक्टिंग द एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक जो कि वेटलैंड हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कौन सी ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्हें नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है? द आंसर फॉर द सेम इज करीना कपूर खान। ठीक है। इंडियन जिमनास्ट, इनका क्या नाम है? दीपा कारमरकर। एंड व्हाट हैज शी डन? शी इज़ द वन जिन्होंने, जो बनी है फर्स्ट एवर इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है एशियन चैम्पियनशिप में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज, जिसको ग्रीन नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ये बनते हैं 7th इंडियन टू गेट इट। द आंसर फॉर द सेम इज वॉट? आलोक शुक्ला। ठीक है। इनके अलावा इन लोगों को भी ये मिल चुका है, क्वाइट प्रोमिनेंट पीपल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान बॉर्डर पे अर्मिस जो है उसको क्या किया जा रहा है? डिप्लॉय किया जा रहा है, एंड ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये ड्रोन्स डेवलप करने का, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसरो जो है वो मंगलयान 2 भी प्लान कर रहा है। इट इज़ बेसिकली अ मिशन जिसके थ्रू रोवर एंड हेलीकॉप्टर जो है लैंड किए जाएंगे ऑन मार्स एज वेल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डीपेस्ट नोन ब्लू होल जो अर्थ पे है वो कहाँ रिवील किया गया है? इससे पहले हम समझते थे कि शाशा योकले ब्लू होल जो है दैट इज़ द डीपेस्ट वन, लेकिन अब जो है ताम जा ब्लू होल, नाउ इट इज़ द डीपेस्ट वन दैट इज़ 1380 फीट, और ये मैक्सिको के चेटुमल बे में देखने को मिला है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ गांधी मंडेला अवार्ड 2020 जो है ये किसे मिला है? द आंसर फॉर द सेम इज़ रेगोबर्टा मेंचू-तुम। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको 1992 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे उन्हें दिया गया है। दिस इज़ हाईएस्ट सिविलियन नेशनल अवार्ड ऑफ विच कंट्री? दैट ऑफ रशिया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है उसकी थीम क्या रही है? हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है? WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
इसमें इंडिया की रैंक रही है 63rd आउट ऑफ 120 कंट्रीज़ और फर्स्ट कौन सा रहा है, स्वीडन, ठीक है। उसके बाद 50th G7 समिट, ये कहाँ पर हुआ है, इट वॉज इन अपूलिया, दैट इज़ वेयर इन इटली, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 7 देश हैं कौन कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, थीम भी आ सकता है, दैट इज़ रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। और इस बार जो डिस्कशन हुआ था दैट वाज बेसिकली टुवर्ड्स यूक्रेन में जो वॉर वगैरह चल रहा है, साथ के साथ गाजा के बारे में डिस्कशन था। और अलॉन्ग विद दिस द अदर डिस्कशन वाज मेजरली अबाउट अफ्रीका, जो कि इनिशिएटिव था दैट ऑफ इटली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें इंडिया की क्या रैंक रही है, दैट इज 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एब्सोल्युटली वर्स्ट कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट। फिर फर्स्ट कौन सा रहा है, एस्टोनिया, सेकंड लग्जमबर्ग और थर्ड रहा है जर्मनी। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पर था इस साल, रोटरडैम नेदरलैंड्स में होस्ट किया गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेशल्स नेशनल डे जो है, वहाँ पर हर साल इंडियन कंटेंजेंट जो है हमेशा पार्टिसिपेट करता है। इस बार क्या हुआ है, INS सुनैना जो है दैट वेंट फॉर व्हाट, इट वेंट फॉर इट्स लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में थी, और इसीलिए इट ऑल्सो वेंट टू पोर्ट विक्टोरिया जो कि सेशल्स में है, एंड इट विल गो एंड टेक पार्ट इन वॉट, जो वहाँ का मिलिट्री कंटेंजेंट होने वाला है इंडिया का ऑन नेशनल डे ऑफ सेशल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। द आंसर फॉर द सेम इज वॉट, विनोद गनत्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज DRDO जो है उसने सक्सेसफुली 6 कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रायल्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ हीट अभ्यास। फुल फॉर्म ऑफ हीट कैन बी आस्क्ड, दैट इज हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा। याद रखना, चंदीपुर उड़ीसा, ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी है यार, डॉक्टर उषा ठाकुर जो हैं उन्हें 12th विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है अवार्ड नेपाल में। देन 2024 पेन पिंटर प्राइज किसे मिला है, अरुंधति रॉय, शी हैज़ ऑल्सो गॉट बुकर प्राइज। ये ऑलरेडी मैं तुम्हारे साथ मंथली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, तुमने अगर मंथली करंट अफेयर नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख लेना, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन मैं वहीं से ही रिवाइज करा रही हूँ, एंड वो हार्डली 30-30 मिनट की वीडियो है। एंड द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट आई मेक इज उस 30 मिनट में आपके सोचो 30 दिन के न्यूज़पेपर कवर्ड है। प्लीज़ उसको जाके देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो यू विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप, बट प्लीज़ ट्राई करके सब कवर कर लेना। वाई टू लीव दोस 30 मिनट्स की वीडियो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं साहित्य अकादमी फेलोशिप, ये जो है किसको दी गई है, रस्किन बॉन्ड को, ठीक है। अब ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, दिस इज़ व्हाट इट इज़ अ PSU, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस जो है वो दिया गया है ऑन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, ठीक है। अब नए चीफ मिनिस्टर बहुत ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश आप जानते हैं क्यों ज़रूरी है, इस बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो कॉमन कैपिटल है वो अब नहीं रही है, दैट इज़ हैदराबाद, इट वाज ओनली फॉर 10 years। अब इसकी नई कैपिटल है, मैं भी आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं श्री N चंद्रबाबू नायडू, ये क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के कौन हैं, पेमा खांडू। उड़ीसा मोहन चरण, एंड सिक्किम प्रेम सिंह तमांग। याद रखना बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मिलिट्री पीस गिविंग सर्विस। भाई बहुत मज़ा आता है, यू जॉइन फौज एंड यू विल रियलाइज इट। ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल गई, यू विल लर्न अ लॉट एंड यू विल हैव एन एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम इन योर सर्विस, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन, जो कि कहाँ है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो में, तो यहाँ पे शी इज़ डिप्लॉयड एंड इनको क्या मिला है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। व्हाट इज़ हर नेम, द आंसर इज मेजर राधिका सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कि डिप्लॉय की गई है सियाचिन ग्लेशियर में, इसका क्या आंसर है, आंसर इज कैप्टन सुप्रीता, ठीक है, याद रखना ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं पुलित्जर प्राइज जो है जेन एनी फिलिप्स को किसके लिए मिला है, सो शी हैज़ गॉट इट फॉर नाइट वॉच, याद रखना, फॉर नाइट वॉच। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस बार कौन सी बुक को मिला है, आंसर इज कायरोस, ठीक है। और ये लिखी किसने है, जर्मन राइटर हैं, और ट्रांसलेट जो है वो माइकल ने किया है।
अब आ जाते हैं अगले वाले पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों को स्टार मार्क कर लो। 77th कान फिल्म फेस्टिवल जो है फ्रांस में जो हुआ था, सो अभी रिसेंटली द फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ चिदानंद नायक जो हैं, इन्होंने शॉर्ट फिल्म लिखी थी और डायरेक्ट की थी, जिसका नाम क्या है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, एंड इट हैज़ गॉट द बेस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट शॉट। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा, फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ पायल कपाड़िया ने ये फिल्म लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है, एंड ये बनती है फर्स्ट फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसने ग्रैंड प्री एट 77 कान फिल्म फेस्टिवल जीता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, अगला आ जाते हैं पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जिनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ मिला है। फर्स्ट नेम से याद कर लेना, नीलोफर, इलह और नर्गिस, दैट्स इट। नेक्स्ट इज न्यू कैबिनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अभी एनएसए कौन है? अजीत डोभाल ही हैं, याद रखना, चेंज नहीं हुए हैं, अभी भी अजीत डोभाल ही हैं। अब बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? श्री राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था अपने लास्ट टेन्योर में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी, आप आई गेस बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे विद द वे ही स्पीक्स एंड आंसर्स इन वेरियस फॉरम्स। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, फिर स्पीकर श्री ओम बिरला। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज़ आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप। इंडिया जो है उसने इससे पहले 2007 में ये जीता था T20 वर्ल्ड कप, 2 ही बार जीता है, 24 में, 2007 में। इस टाइम पे हु वाज द कैप्टन? MS धोनी। ये जो आईसीसी मैन वर्ल्ड कप था, इस बार जो होस्ट रहे हैं दैट इज़ वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स। फाइनल मैच वॉज बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया वन बाय 7 रन्स। ठीक है, उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहा है? जसप्रीत बुमराह। मोस्ट विकेट्स जो रहे हैं दैट इज़ फजल हक फारूकी जो कि अफगानिस्तान से है, अर्शदीप सिंह इंडिया। ओके, उसके बाद मोस्ट रन दैट इज़ रहमानुल्लाह गुरबाज, ही इज़ अगैन फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़रूरी है ये। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बहुत ज़रूरी चीज़ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दो जो है उनका नाम अभी रिसेंटली जो है वो एडअप किया गया था। द फर्स्ट वन इज़ मोडैम्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक माउंट बरियल सिस्टम है ऑफ होम डायनेस्टी असम के अंदर। ये असम में है इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज इंडिया का है। देन आ जाते हैं हम लोग सैडो गोल्ड माइंस, ये जो है इनको भी एज यू नो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड किया गया है, इट इज़ इन जापान। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर जो है उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है वाया डूइंग अमेंडमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब वो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफर्स, पोस्टिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, पुलिस, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, he can now do all of these. Coming to the next thing, that is Ministry of Education and University Grant Commission जो है उसने एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है अस्मिता, which stands for Augmenting Study Material in Indian Languages through Translation and Academic Writing। इसके थ्रू इंडियन जो लैंग्वेज लिटरेचर है उसको हायर एजुकेशन में एडअप करने की कोशिश की जा रही है, एंड इट इज़ अ प्लान कि इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 years ये काफ़ी हद तक डेवलप होके ऑलमोस्ट 22,000 बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में क्या होंगी, डेवलप की जाएंगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अभी रिसेंटली उत्कृष्टता की ओर बढ़े कदम, ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड दिस वाज रिगार्डिंग व्हाट PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको PM स्वानिधि भी बोलते हैं। दिस कम्स अंडर व्हाट दिस कम्स अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। बहुत ज़रूरी है, आपको इसका नाम इवेंट का पता होना चाहिए एंड रिलेटेड टू व्हाट। देन आ जाते हैं, ये भी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ स्टार मार्क कर लो, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन दैट इज़ IRCTC, जो कि अब क्या बनती है, मिनी रत्न PSU। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसने एक अचीव किया है माइलस्टोन बाय गेटिंग व्हाट शेड्यूल्ड एज A कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। नाउ इट इज़ अ A कैटेगरी पब्लिक सेक्टर यूनिट। ओके, देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को सपोर्ट करने के लिए मोदी जी ने $1 million जो हैं वो दिए हैं।
द नेक्स्ट वन इज अभी जो रेगुलर यूनियन बजट आया था उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन की गई है बजट की, दैट इज़ टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, $75 billion. Whereas if I talk about डिफेंस सेक्टर दिस ईयर, उसने बहुत अमेजिंग काम किया है. दैट इज़ टोटल एनुअल प्रोडक्शन जो हुई है डिफेंस की, दैट वाज ऑलमोस्ट ऑफ व्हाट 1,26,000 करोड़ विद इन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, ही हैज़ गॉन टू 2 places एंड बोथ ऑफ देम गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज़ जहाँ पर महात्मा गांधी का उन्होंने जो बस्ट है, दिस वन, वो उन्होंने अनवेल किया है. वेयर इज़ इट? इट इज़ इन टोक्योज एडो गावा. याद रखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आते हैं रामलला आइडल जो है अयोध्या का, इसकी एक कमेमोरेटिव स्टैम्प जो है वो रिसेंटली प्रेजेंट की गई थी व्हेन ही वेंट टू लाओस. ओके. देन अब आ जाते हैं ओलंपिक्स पे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नीता अंबानी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट क्या किया है, पेरिस 2024 ओलंपिक्स में इंडिया का हाउस जो है वो इनॉग्रेट किया है. देन नीरज चोपड़ा कौन है? ही बिकम्स द इंडियन एथलीट जो कि लीड कर रहे 28 मेंबर कंटेंजेंट जो गया है टू प्ले ओलंपिक्स. ठीक है. इंडियन फ्लैग बेयरर्स कौन रहे हैं इस बार? सो पेरिस 2024 ओलंपिक्स में दोनों मेल एज वेल एज फीमेल्स रहे हैं. द फर्स्ट वन इज पीवी सिंधु एंड द सेकंड वन इज शरद कमल. ठीक है. आप जानते हैं पीवी सिंधु बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं एंड इज अ टेनिस प्लेयर. उसके बाद शैत्य मिशन 2024 ओलंपिक्स कौन रहे हैं? गगन नारंग. ठीक है. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नीरज चोपड़ा, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में मेडल लेके आए हैं, और सिर्फ मेडल नहीं, गोल्ड मेडल लेके आए थे ओलंपिक्स में. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मनु भाकर और सरबजोत जो हैं, ये क्या बनते हैं? दे हैव सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट एट पेरिस ओलंपिक्स. ठीक है. ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसलिए ज़रूरी है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर आज तक की कौन बनी है? GRI. शी 16 ईयर ओल्ड एंड इन्होंने इंग्लिश चैनल जो है वो क्रॉस किया है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का है, उसने काफ़ी एक अच्छी चीज़ बताई है, दैट इज़ 2010 से 2020 के बीच में इंडिया का फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंक्रीज़ हुआ है. टोटल इतने हेक्टेयर्स जो हैं एनुअली गेन हम कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू अंडर फॉरेस्ट एरिया. उसके बाद संविधान हत्या दिवस, ये इस साल से ऑब्जर्व किया जाएगा. दिस इज़ बेसिकली अबाउट कितने साल हो गए इमरजेंसी को? 1975 में इमरजेंसी हुई थी. 50 years ऑफ इमरजेंसी. ठीक है. इमरजेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा स्टेट जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है अंडर PM स्वानिधि स्कीम? सो द आंसर फॉर द सेम इज मध्य प्रदेश. ठीक है. फिर आते हैं 628 टाइगर्स अभी रिसेंटली दे डाइड अंडर नेचुरल कॉजेज, या फिर आप बोल सकते हैं ड्यू टू पोचिंग एट्सेट्रा. सो टोटल इतने टाइगर्स की डेथ जो है वो देखी गई है इन 5 years. फिर आते हैं एडवांस होलोग्राफी. इसके थ्रू कौन सी कंट्री है? जापान. जापान ने वर्ल्ड की पायनियरिंग टेक्निक यूज़ करके क्या बनाए हैं? नए बैंक नोट्स जो हैं वो डेवलप किए हैं. प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे. रशियन ऑर्बिटल स्टेशन जो है वो डेवलप करने की सोच रहा है कौन सा देश? ऑफ कोर्स रशिया ही सोच रहा होगा, राइट? बिकॉज इट इज़ प्लानिंग टू लीव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है. इट इज़ नो मोर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. Moving on to the next one. Now this is again very very important. हाई क्वालिटी मलेरिया वैक्सीन जो है ये डेवलप की गई है इंडिया में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, और ये जो है ऑलरेडी भेज दी गई है टू अफ्रीका सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड. फर्स्ट कंट्री जो वेस्ट अफ्रीका में है जो स्टार्ट कर रही है टू यूज़ R21 मैट्रिक्स M, इस ये वैक्सीन का नाम है, ध्यान देना, दैट इज़ कोटे डी एवोयर. ठीक है. देन विंटर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स 2023 ये कहाँ होस्ट होने वाले हैं? इट इज़ गोइंग टू बी एट सॉल्ट लेक सिटी इन उताह सिटी. ठीक है. याद रखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वन इज़ सिंगापुर जो है उसने क्या, इट हैज़ रिक्लेम द टाइटल ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट. आज तक सबसे ज़्यादा किसका है? दैट ऑफ सिंगापुर. और वो ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज़ के साथ उनका वीज़ा फ्री एक्सेस है. व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया जस्ट हैज़ इट विद
58 और इंडिया की जो रैंक रही है दैट इज़ 82nd। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ओलंपिक्स। ठीक है, सो प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर जो है ये किसको दिया जा रहा है? दिस इज बीइंग गिवन टू अभिनव बिंद्रा। हु इज़ ही? अभिनव बिंद्रा इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्हें दी जा रही है, सो प्लीज़ मार्क इट आउट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडिया ने जोरावर लाइट टैंक जो हैं वो डेवलप किए हैं विद द हेल्प ऑफ DRDO एंड दीज कैन बी यूज्ड इन हाई एल्टी एनवायरनमेंट्स एज वेल। उसके बाद आते हैं बर्लस्टिक 2024। ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली एन एक्सरसाइज एंड दिस इज़ इन बिटवीन अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। हैड बीन इन न्यूज़, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। So with this, I end 100 most important current affairs. I hope आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी फॉर द एग्जामिनेशन एंड यू विल सी क्वेश्चन शॉर्ट कमिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर यार, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ। आई नो कि आप लास्ट मिनट में इससे बैठ के काफ़ी अच्छी रिविजन करते हैं, सब मेट्रो में जाते हुए, बस में जाते हुए, यहीं से रिवाइज करते हुए जाते हो। तो प्लीज़ वंस द एग्ज़ाम गेट्स ओवर, प्लीज़ ड्रॉप बाय, एक मैसेज ड्रॉप कर देना इंस्टाग्राम पे या फिर आप लोग उसे टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी। इट मेक्स मी एब्सोल्युटली हैप्पी। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग, योर प्रेपरेशन इज़ ऑन पॉइंट। बहुत अच्छे से तुमने पढ़ाई की है एंड यू विल श्योरली मेक इट टू द लिस्ट, मार्क माई वर्ड्स।